राम राम आप सभी को। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। इसमें मैं देखूंगी कि अक्टूबर 2024 वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो आज नवरात्रि भी है, आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। तो इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। इसमें मैं देखूंगी आपका हेल्थ, कैरियर, फाइनेंस और लव लाइफ कैसा रहने वाला है। अभी मैंने आपकी जो ओवरऑल एनर्जी निकाली हुई है अक्टूबर मंथ की, तो हेल्थ के लिए आपके आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, और कैरियर फाइनेंस के लिए किंग ऑफ कप्स का, लव लाइफ के लिए जजमेंट का, और स्टूडेंट के लिए 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो डियर वृश्चिक राशि वालों, ऐसे लग रहा है ना कि आपको अपने हेल्थ को लेकर के ना बहुत सचेत रहना है। ठीक है, आप अपने हेल्थ को लेकर के बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिएगा, क्योंकि चीज़ें बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं। ठीक है, आप अगर लापरवाही आपने किया तो फिर आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि वो लोग जिनकी हेल्थ इश्यू है, जिनको पहले से हेल्थ इश्यू है और आपको ट्रीटमेंट में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा है ना, तो आप क्या कीजिए ना, आप सेकेंड ओपिनियन ज़रूर से ले लीजिए। अगर आप सेकेंड ओपिनियन लेते हो तो फिर आपको इम्प्रूवमेंट आपके हेल्थ में दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुल मिलाकर के आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ मैं वृश्चिक राशि वाला आपको ये भी कहना चाहूँगी ना कि ऐसे लग रहा ना कि आपके अंदर नेगेटिविटी है, आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है, हो सकता है स्पेल, ब्लैक मैजिक जैसा कुछ प्रॉब्लम है। इसलिए जिनको हेल्थ इश्यू बहुत ज़्यादा दिनों से है, जिनको कोई इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा, घर में बीमारी बनी हुई है, आपसे एक सजेशन है कि आप लोग एक बार ना अपना थोड़ा सा कुछ उपाय कर लीजिए ब्लैक नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, बाकी आपका हेल्थ अच्छा रहेगा जैसा कि कह रहे हैं, और अपने डाइट का विशेष ख्याल रखिएगा। अब चीज़ों को बैलेंस रखिएगा, कुछ भी आप ज़्यादा या कम मत कीजिएगा। और अगर हेल्थ इशू है तो आप ज़रूर से सेकेंड ओपिनियन एक बार लेने के बारे में सोच लीजिएगा, क्योंकि एज पर कार्ड आपका सेकेंड ओपिनियन जो है ना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर मैं बात करूँ आपके कैरियर फाइनेंस की, तो कैरियर फाइनेंस ओवरऑल अगर कैरियर फाइनेंस देखूँ तो अच्छा दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ कप्स का एनर्जी अच्छी दिखाई दे रही है जी। ओके, तो कैरियर और फाइनेंस भी आपका अच्छा रहेगा वृश्चिक राशि वालों। इसमें देखिए, सबसे पहले मैं आपको बातें कहना चाहूँगी। अगर मैं बात करूँ बिजनेसमैन की, जो बिजनेस करते हैं, फिर स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप शुरू कर चुके हैं, उनके लिए जो कार्ड आया ना ओवरऑल एनर्जी का, किंग ऑफ कप्स का आया है। इसके साथ साथ 3 ऑफ वांड्स का कार्ड भी आ गया है, और उसके बाद से नाइट ऑफ वांड्स का भी आया है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं ओवरऑल अगर देखूं तो ऐसे लग रहा है ना कि जो बिजनेसमैन है, मान लीजिए अपने बिजनेस को अगर एक्सपेंड करना चाहते थे एक सिटी से लेकर के दूसरे सिटी, स्टेट टू स्टेट या फिर इंटरनेशनल लेवल पर, तो इस महीने आपका जो है ना वो काम जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके बिजनेस में ग्रोथ दिखाई दे रहा है, आपके काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ ना अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, चाहे वो लोन हो या फिर इन्वेस्टर हो, क्लाइंट हो, या फिर प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, इस तरीके से अगर आप कुछ वेट कर रहे थे ना, तो उसकी भी आपका वेट है वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको कुछ अच्छा चीज़ आपको गुड न्यूज, कुछ आपके पास कुछ गुड न्यूज आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई प्लान कर रहे हो ना, आपने कुछ अपने लिए प्लान करके रखा है, बिजनेस प्लान, इन्वेस्टमेंट प्लान, कुछ भी, तो बेहतर यही होगा ना कि आप सीक्रेट को सबके साथ शेयर मत कीजिए। आप अपने तक ही सीमित रखिए, सबके साथ मत बताइए, पूरे फ्रेंड्स में, फैमिलीज में, जो बहुत ज़रूरी है उसी के साथ शेयर करें। बेहतर होगा कि अपने तक ही सीमित रखें। अगर आप सबके साथ शेयर करते हैं ना, ओपन हो जाते हो ना, तो आपके साथ कुछ गलत होने की संभावना दिखाई दे रही है। कोई आपको चीट कर देगा, चीटिंग हो जाएगी आपके साथ। कोई आपकी ही अपॉर्चुनिटी को आपसे छीन लेगा, ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस चीज़ का आप लोग थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। अपने प्लान, अपना चीज़ें, अपने पैसा, अपना इन्वेस्टमेंट, अपनी प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों को आप दूसरों के साथ, सबके साथ शेयर मत कीजिएगा, अपने तक ही सीमित रखिएगा। और यही बात उनके साथ भी मैं कहना चाहूँगी जो वर्किंग प्रोफेशनल है, जॉब करते हैं ना। अगर मान लीजिए अभी आप कोई प्लान कर रहे थे कि आई एम लुकिंग फॉर ए बेटर अपॉर्चुनिटी, मैं इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, या फिर मुझे फ़ॉरेन से प्रपोजल आ रहा है, मैं फ़ॉरेन जाने के बारे में सोच रहा हूँ। इस तरीके से अगर अपने कैरियर को लेकर के कोई प्लान आप कर रहे हो ना, वो आप दूसरों से शेयर मत कीजिएगा, सबके साथ शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे कि आप समझोगे कि तो ये तो मेरा फ्रेंड है, ये तो मेरे अपने हैं,
और उनके साथ शेयर करोगे, लेकिन वही चीज़, वही व्यक्ति जिसके साथ शेयर करोगे ना, वही आपको नुकसान पहुंचा सकता है, अपना ही आपको धोखा दे देगा और आप हाथ मलते रह जाओगे। तो इस बात का मतलब, मैं ओवरऑल अगर मैं वृश्चिक राशि वालों की बात करूं तो आपका जो नेक्स्ट मंथ है ना, आपके फाइनेंस कैरियर को लेकर के बहुत ही अच्छा है। अब आपका काम बहुत तेज़ी से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, पैसे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब आपका जो भी काम है ना वो बनता हुआ, तेज़ी से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बस यही जो आपको जो एक चीज़ से बचना है वही है, अपना सीक्रेट, अपनी प्लान दूसरों के साथ शेयर ना करें, क्योंकि अगर आप शेयर करते हो तो आपके साथ कुछ भी होने की संभावना है, गलत होने की संभावना है। आपके अपने जिसके साथ शेयर करोगे ना, वही आपके रास्ते का रुकावट बन जाएगा, आपके लिए असफलता का कारण बन जाएगा। तो इस बात का आप लोग विशेष तौर पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। डियर, अब अगर मैं बात करूँ आपके लव लाइफ की, तो जजमेंट का कार्ड आया है, न्यू बिगिनिंग है, जजमेंट का कार्ड आया ना, तो न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है। तो इसमें तो मैं इतना जरूर कहना चाहूँगी कि वृश्चिक राशि वाले जो है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी एनर्जी आने वाली है, वो लोग नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में हो, पति पत्नी हो सकते हैं, अलग रह रहे हो, या फिर आपका डाइवोर्स का केस चल रहा हो, इतना तो वाइब्स मुझे मिल ही रहा है। जी हाँ जी, देखिए वाह, सारे कार्ड बहुत ही अच्छे आए हैं। और बॉटम ऑफ द डेक देखिए, 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। देखिए आपका जो ओवरऑल एनर्जी है, जजमेंट है, जजमेंट तो आपके साथ होने ही होने वाला है, न्यू बिगनिंग्स होने वाली है। वृश्चिक राशि वालों, मैं पहले उनको कहना चाहूँगी जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जिनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हो, चाहे वो ब्रेकअप हो गया हो, डाइवोर्स का केस चल रहा हो, या फिर पति पत्नी अलग रह रहे हो, ठीक है, वो देखिए अभी हर्मिट मोड में है। देख रहे हो आप ना, इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए मेरे लव लाइफ को सॉल्व, मेरे लव लाइफ में जो इश्यू है उसको सॉल्व करे, मेरी हेल्प करे, जबकि आपके अंदर खुद वो अपॉर्चुनिटी है, एबिलिटी है, पर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, बल्कि आप इंतजार कर रहे हो, सोचने समझना बंद कर दिया है आपने, बस आप अपने आप में हो गए हो, ठीक है, अपने आप में हो करके बस वेट कर रहे हो कि कब मेरा लव लाइफ का इश्यू सॉल्व हो जाएगा, कब मेरी चीज़ें ट्रैक पे आएंगी, कब मेरी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। तो डियर वृश्चिक राशि वालों, आपका इंतजार ना खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। चीज़ें देखिए, द स्टार का कार्ड आया है, चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, ठीक है, चीज़ें बैलेंस होंगी। थोड़ा सा आपको भी देखिए, जैसे सिंस आपका प्रॉब्लम चल रहा है ना, तो आपको चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। द स्टार का कार्ड है डियर, ठीक है, आपको चीज़ें, क्योंकि उसी के साथ साथ द इम्प्रेस का भी कार्ड आया है, तो चीज़ों को ना थोड़ा सा बैलेंस कीजिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आया है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, ये ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकता है कोई रोमांटिक पार्टी भी किसी की हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, जॉब वर्क, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आई है। तो क्या करना होगा ना, आपको थोड़ा सा बड़ा दिल रखना होगा, ओपन माइंड होना होगा और चीज़ों को बैलेंस करना होगा, ठीक है, रिजिड मत रहिएगा, जिद्दी मत बनिएगा कि नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाइएगा, चीज़ों को बैलेंस कीजिएगा। मान लीजिए अगर आपके पेरेंट्स हैं, आपके पार्टनर को नहीं पसंद करते, उनके जैसे कोई इशू आ गया है, आपके जॉब में कोई इशू चल रहा है कहीं, तो आपकी जो दूसरी चीज़ें हैं ना, उसको अपनी लव लाइफ में पूरी तरीके से हावी हो करके उसको नो कॉन्टैक्ट में मत चले जाइएगा, चीज़ों को बैलेंस कीजिएगा, क्योंकि चीज़ों को जब बैलेंस करोगे ना, तो आपकी न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आप कुल मिलाकर ही कहूँगी कि आप बैलेंस कीजिएगा, आपकी लव लाइफ में न्यू बिगनिंग तो होगी। पेज ऑफ वांड्स का कार्ड है, द इम्प्रेस का कार्ड है, देखिए बहुत ही अच्छी एनर्जी है इम्प्रेस का कार्ड। इसके साथ साथ मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी जिनकी एज शादी की हो चुकी है, वृश्चिक राशि वालों, आपके पास प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी मैरिज फिक्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से वो वृश्चिक राशि वाले जो बेबी प्लान कर रहे थे ना, उनको भी गुड न्यूज मिलती हुई दिखाई दे रही है इस महीने। तो फिर ये थी आपकी लव लाइफ। अब डियर देख लेते हैं स्टूडेंट। तो फिलहाल तो स्टूडेंट जो है ना वो अच्छे एनर्जी में नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वो कंफ्यूज हैं, उनको पता ही नहीं कि उनको करना क्या है, उनको कौन सा कैरियर चूज करना है, क्या करना है, वो बहुत जी डियर देखिए, जो वृश्चिक राशि के जो स्टूडेंट हैं ना, वो कंफ्यूज्ड है अपने कैरियर को लेकर के। उनको बहुत से ऐसे लोग रहेंगे वो कंफ्यूज्ड हैं कैरियर को लेकर के, उनको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूं, मैं फाइनेंस में जाऊं, मैं आईटी में जाऊं, मैं किसी और फील्ड में जाऊं। इस सब चीज़ों को लेकर ना बहुत कंफ्यूज्ड भी रहेंगे। और ऐसा भी हो सकता है ना कि उन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया हो बहुत कुछ प्रिपरेशन के लिए, और उनको उसमें असफलता मिल गई हो, ठीक है, उस असफलता की वजह से क्या हो रहा है ना, वो डिसअपॉइंट हो गए हैं, ठीक है। उनको लगता है कि
अब तो मैं इस चीज़ को क्लियर ही नहीं कर पाऊंगा, ऐसा होगा ही नहीं, तो मैं आगे क्या करूं क्या ना करूं, इस तरीके से बहुत सी चीज़ें उनके इन सब चीज़ों को सोच सोच करके वो पढ़ाई से जी चुराने लगेंगे, पढ़ाई से भागने लगेंगे। पर ऐसी इनकी सिचुएशन अभी बनी हुई है और आधे अक्टूबर तक ऐसी रहेगी। उसके बाद से जा करके आपको चीज़ें कोई मिलेगा आपका बड़ा, जो कोई रहेगा, चाहे गुरु हो, आपके फैमिली मेम्बर, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, जो आपको समझाएंगे, कोई आपको रास्ता निकलेगा। तो अक्टूबर के अंत तक स्टूडेंट की स्थिति सही होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये थी रीडिंग वृश्चिक राशि वालों के लिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।